मोदी पप्पू नहीं, मोदी का हैसियत नहीं है कि राहुल गांधी को पप्पू बना दे या कोई चीज़। हम जैसे पहले ही बोले ना, झूठ बोलना और भ्रम फैलाना इनका आदत है, तो उसमें वो करते हैं। राहुल गांधी को कैम्ब्रिज नहीं, राहुल गांधी को पूरा विश्व बुलाता है। चूँकि राहुल गांधी हिंदुस्तान का नेता नहीं है, विश्व नेता आज बन चुका है। चूँकि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा है वह केवल हिंदुस्तान का मामला नहीं है, पूरे देश में सत्य की बात हो, धैर्य से हो और अहिंसा से हो। गांधी के बाद इस युग में राहुल गांधी इस बात को लेकर पूरे विश्व में एकमात्र नेता राहुल गांधी है जो इस बात को लेकर चल रहा है। तो राहुल गांधी की तुलना और राहुल गांधी के लिए दूसरा क्या कहता है, ये सब कहने सुनने की बात है, इस पर ध्यान देने का कोई आवश्यकता नहीं है। चूँकि इन लोगों को झूठ बोलना, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना ये इनकी आदत है। और इनको शायद ये या तो ये हिंदू नहीं है, यदि ये हिंदू होते तो इनको पता होता कि यहाँ पर जो है लड़कियों का विवाह जिस घर में हो जाता है, लड़की उस घर की हो जाती है, वो अपने मैके की नहीं रहती है। और राजीव जी हिंदुस्तान के नागरिक थे, हिंदुस्तान के आदमी थे, और उनका पुत्र है राहुल गांधी, यह विदेशी हो गया। तो यह इनको ये हिंदू भी नहीं है। ये हिंदू में आप हिंदू धर्मशास्त्र में दो तरह के हैं, एक राक्षसी प्रवृत्ति और एक सात्विक प्रवृत्ति। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हर समय भ्रम माया फैलाते हैं। तो असल में आप उस व्यक्ति का बात कर रहे हैं, ऐसे संगठन का बात कर रहे हैं जिसका जो नेतृत्व करने वाला है वो तक्षशिला उसको बिहार में नज़र आता है, और भगत सिंह से नेहरू जी नहीं मिले वो जाके कर्नाटका में बोलता है। तो ये झूठ का पुलिंदा, और उसके गवर्नर है वो कहते हैं कि गांधी जी लॉ नहीं किए। तो ये लोग झूठ का प्रोपेगेंडा फैला के जो वास्तविक जनता की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के विवादित बयान देते हैं, और इस तरह के लोगों के बात को तरजीह नहीं दे। जनता को समझना चाहिए कि क्या लोकतंत्र है। प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त थी, उसका नाम भी आया था, वो लोग आज प्रवचन दे रहे हैं। जो हमारे नेता राहुल जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, उनको ये लोग पप्पू बोल रहे हैं। तो इनको मूल मुद्दा पर कुछ करना नहीं है। कहाँ गया काला धन, कहाँ गया बेरोजगारी, कहाँ गई महंगाई, तो ये डाइवर्ट करने के लिए अलबल अपना कर रहे हैं। ऐसा कि सबका अकाउंट में चला जाएगा, बोले थे ना। इनका क्या था मुद्दा, 100 दिन में काला धन लाऊंगा, महंगाई कम करूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म का नशा आम जनता को पिला रहे हैं राहुल जी, सोनिया। और राहुल गांधी को विदेशी कौन कह सकता है? राहुल गांधी तो धरती पुत्र है, और वसुदेव कुटुंबकम, प्रेम, सत्य, अहिंसा, इतने बड़े घटना हो जाने पर भी राहुल गांधी ने आक्रोश नहीं व्यक्त किया। उसने ये कहा कि सत्य जो है उसका मार्ग अहिंसा है। बोले जी इनका कोई अपना कैरेक्टर है, ये सब दल से घूम के आए हैं। अभी इनका राजद में घूम के आए हैं, आज देशभक्त बने हुए हैं। जनता आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएगी, हम लोग जाके इनको हराने का काम करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर तो एक मोहरा है। आप बीजेपी के किसी भी नेता का नाम उठा लीजिए, आप असम के सीएम का नाम उठा लीजिए, आप खुद प्रधानमंत्री का नाम उठा लीजिए। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी, महिला को जर्सी गाय कहना, यह कितना बड़ा सामाजिक अपराध है, आप इसकी कल्पना कीजिए। कर सकते हैं क्योंकि अभी वो सत्ता में है और जनता थोड़ी बहुत भ्रम में है। लेकिन एक बात जान लीजिए, भ्रम टूटता है। राम 14 बरस वनवास में रहे और जब आए तो जनता उनको कंधे पर उठा लिया। भ्रम रावण से ज़्यादा शक्तिशाली, रावण से ज़्यादा धनवान, रावण से ज़्यादा विद्वान, कम से कम ये विद्वान तो नहीं है, क्योंकि पढ़े अपने मुंह से कहे कि मेरी पढ़ाई मैट्रिक तक की हुई है। तब वह जब अहंकार में आ गया तो उसका समाप्त हो गया। तो ये तो छोटा मोटा चीज़ है, समय आएगा। असल में आप उस व्यक्ति का बात कर रहे हैं, ऐसे संगठन का बात कर रहे हैं जिसका जो नेतृत्व करने वाला है वो तक्षशिला उसको बिहार में नज़र आता है, और भगत सिंह से नेहरू जी नहीं मिले वो जाके कर्नाटका में बोलता है। तो ये झूठ का पुलिंदा, और उसके गवर्नर है वो कहते हैं कि गांधी जी लॉ नहीं किए। तो ये लोग झूठ का प्रोपेगेंडा फैला के जो वास्तविक जनता की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के विवादित बयान देते हैं, और इस तरह के लोगों के बात को तरजीह नहीं देके हम लोगों को अपने मुद्दे पर अडिग रहना है। क्योंकि इन लोगों को झूठ बोलना, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना ये इनकी आदत है। और इनको शायद ये या तो ये हिंदू नहीं है, यदि ये हिंदू होते तो इनको पता होता कि यहाँ पर जो है
लड़कियों का विवाह जिस घर में हो जाता है, लड़की उस घर की हो जाती है, वो अपने मैके की नहीं रहती है। और राजीव जी हिंदुस्तान के नागरिक थे, हिंदुस्तान के आदमी थे, और उनका पुत्र है राहुल गांधी, यह विदेशी हो गया। तो यह इनको ये हिंदू भी नहीं है। ये हिंदू में आप हिंदू धर्मशास्त्र में दो तरह के हैं, एक राक्षसी प्रवृत्ति और एक सात्विक प्रवृत्ति। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हर समय भ्रम माया फैलाते हैं, तो ये भ्रम और माया से जनता को अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए प्रेस, मीडिया और आम जनता को सजग होने की आवश्यकता है। और राहुल गांधी को विदेशी कौन कह सकता है? राहुल गांधी तो धरती पुत्र है, और वसुदेव कुटुंबकम, प्रेम, सत्य, अहिंसा, इतने बड़े घटना हो जाने पर भी राहुल गांधी ने आक्रोश नहीं व्यक्त किया। उसने ये कहा कि सत्य जो है उसका मार्ग अहिंसा है। तो राहुल गांधी जैसा अहिंसा का सिपाही हिंदुस्तान में ही गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और इसके बाद तीसरा राहुल गांधी पैदा लिया है। तो इस व्यक्ति को केवल जो व्यक्ति विदेशी कहता है वह वास्तव में देश को कमजोर कर रहा है, और देश को कमजोर करने का लगातार प्रयास कर रहा है। ठाकुर पे संज्ञान मामला है, लेकिन वो बाहर घूम रही है अभी भी सर। राहुल गांधी को अभी 2 साल का सजा सुना दिया सिर्फ मोदी सर ने उनको लेकर। प्रज्ञा ठाकुर तो एक मोहरा है। आप बीजेपी के किसी भी नेता का नाम उठा लीजिए, आप असम के सीएम का नाम उठा लीजिए, आप खुद प्रधानमंत्री का नाम उठा लीजिए। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी, महिला को जर्सी गाय कहना, यह कितना बड़ा सामाजिक अपराध है, आप इसकी कल्पना कीजिए। और टंग ऑफ स्लिप, तो टंग ऑफ स्लिप में उन्होंने क्या क्या कहा। तीसरी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को और लोगों को लीगल प्रोसीडिंग, जिस कोर्ट ने सजा दिया 499 के तहत जो प्रोसीडिंग है, उसमें कोर्ट ने अपना प्रोसीडिंग भी पूरा नहीं किया है। जब कोई क्षेत्राधिकार के बाहर का मामला होता है और उसमें कंप्लेंट पिटीशन फाइल होता है, तो उसमें स्थान जहां पर यह घटना होती है वहां से या तो 2 गवाह आके विटनेस के तहत गवाही देता है, तब संज्ञान लिया जाता है। यदि गवाह किसी कारण से नहीं मिलता है तो फिर पुलिस को उसमें जाके रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, तब यह संज्ञान होता है। और यह परिस्थिति, ये दोनों घटनाएं नहीं हुई और संज्ञान भी ले लिया गया और सजा भी सुना दी गई। तो कभी कभी जब देश में संकट आता है, संवैधानिक व्यवस्थाएं चरमराती है, तो कांग्रेस पार्टी हर समय खड़ी रहती है। और वाला कहते हैं जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसको जेल में ठूस दिया जाए। जेल में ठूसना और जेल में भेज देना, यह वो कर सकते हैं क्योंकि अभी वो सत्ता में है और जनता थोड़ी बहुत भ्रम में है। लेकिन एक बात जान लीजिए, भ्रम टूटता है। राम 14 बरस वनवास में रहे और जब आए तो जनता उनको कंधे पर उठा लिया। भ्रम रावण से ज़्यादा शक्तिशाली, रावण से ज़्यादा धनवान, रावण से ज़्यादा विद्वान, कम से कम ये विद्वान तो नहीं है, क्योंकि पढ़े अपने मुंह से कहे कि मेरी पढ़ाई मैट्रिक तक की हुई है। तब वह जब अहंकार में आ गया तो उसका समाप्त हो गया। तो ये तो छोटा मोटा चीज़ है, समय आएगा। गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भाषण के लिए बुलाया जाता है और मोदी उनको पप्पू बना के रखते हैं अपने देश में। देखिए, मोदी पप्पू नहीं, मोदी का हैसियत नहीं है कि राहुल गांधी को पप्पू बना दे या कोई चीज़। हम जैसे पहले ही बोले ना, झूठ बोलना और भ्रम फैलाना इनका आदत है, तो उसमें वो करते हैं। राहुल गांधी को कैम्ब्रिज नहीं, राहुल गांधी को पूरा विश्व बुलाता है, क्योंकि राहुल गांधी हिंदुस्तान का नेता नहीं है, विश्व नेता आज बन चुका है। क्योंकि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा है वह केवल हिंदुस्तान का मामला नहीं है, पूरे देश में सत्य की बात हो, धैर्य से हो और अहिंसा से हो। गांधी के बाद इस युग में राहुल गांधी इस बात को लेकर पूरे विश्व में एकमात्र नेता राहुल गांधी है जो इस बात को लेकर चल रहा है। तो राहुल गांधी की तुलना और राहुल गांधी के लिए दूसरा क्या कहता है, ये सब कहने सुनने की बात है, इस पर ध्यान देने का कोई आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। लेकिन कांग्रेसियों के लिए यह मार्गदर्शन जरूर है कि कांग्रेसी लोग ये समझते हैं कि एक व्यक्ति राहुल गांधी ने जो संघर्ष किया है उसके खिलाफ, उसके पक्ष में यदि वह खड़ा होते हैं सही ढंग से, तो आज देश का फिजा बदल जाएगा। से पहले लगता है कि मोदी जी को कहीं ना कहीं डर लग रहा है, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा सफल रहा, उसके बाद लगता है डर लग रहा, तभी तो उनको सदस्यता खत्म कर दिवा दी गई, 2 साल का उन पर आरोप लगा दिया गया। जिसको सत्ता से मोह नहीं है उसको उसकी सदस्यता चली जाए, इससे क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना रहता, 4 में बन जाता, 10 में बन जाते, 12 में बन जाते। राहुल गांधी ने एक बार कह दिया कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद नहीं रखूंगा तो नहीं रखा।
जिसको सत्ता से मोह नहीं है उसकी सदस्यता राहुल गांधी को कहा मकान खाली कर देने के लिए, राहुल गांधी ने उनको थैंक्स, जो मकान खाली करने के लेटर है उसको थैंक्स लेटर भेजा कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, हम आपको समय पर मकान खाली कर देंगे। तो सत्ता और समृद्धि से राहुल गांधी को मोह नहीं है। राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहा है और सत्य का लड़ाई लड़ने वाला संत होता है, और संत के लिए जो है वह निगेटिव प्रवृत्ति के लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उसको डैमेज करने का प्रयास लगातार करते रहे। इसका इतिहास भी प्रमाण है और वर्तमान भी प्रमाण है। इसीलिए उस सबसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। राहुल गांधी की सदस्यता, राहुल गांधी ने तो खुद कहा मुझे आजीवन प्रतिबंध लगा दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो जो आजीवन प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार है उसको इससे क्या अंतर पड़ता है। और मोदी नहीं, तमाम ऐसे लोग जो भ्रष्ट हैं, अनाचारी हैं, अनैतिक हैं, वह राहुल गांधी के व्यक्तित्व से डरे हुए हैं और वो चाहते हैं किसी तरह से। हमको सबसे बड़ा डर ये है कि इस परिवार में अभी तक 2 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, और राहुल गांधी जिस सत्य और अहिंसा की लड़ाई पर लड़ रहा है, ये अनैतिक प्रवृत्ति के लोग कोई दूसरी तरह की घटना करने का भी प्रयास करेंगे, और जनताओं को इसके लिए उनके सुरक्षा गार्ड के रूप में खड़ा रहना चाहिए। और हर राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले को चोर कह दिया तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, उन पर कार्रवाई हो गई, 2 साल की सजा हो गई, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर अभी भी बाहर में घूम रही है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। इस देश को, जनता को समझना चाहिए कि क्या लोकतंत्र है। प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त थी, उसका नाम भी आया था, वो लोग आज प्रवचन दे रहे हैं। जो हमारे नेता राहुल जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, उनको ये लोग पप्पू बोल रहे हैं। तो इनको मूल मुद्दा पर कुछ करना नहीं है। कहाँ गया काला धन, कहाँ गया बेरोजगारी, कहाँ गई महंगाई, तो ये डाइवर्ट करने के लिए अलबल अपना कर रहे हैं। ऐसा कि सबका अकाउंट में चला जाएगा, बोले थे ना। इनका क्या था मुद्दा? 100 दिन में काला धन लाऊंगा, महंगाई कम करूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म का नशा आम जनता को पिला रहे हैं। राहुल जी, सोनिया जी को अपना झूठ साज कर को फंसा रहे हैं। से कहीं पहले उनको डर लग रहा है राहुल जी से, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा सफल रही, उसके बाद लगता है कि कहीं भाजपा को डर सता रही है। भाजपा को डर सता रहे हैं। ये लोग जनता को गुमराह करके आए हुए हैं और झूठ साज कर रहे। ये कोई मुद्दा बताए जिस पर इन्होंने काम किया। ये आज आखिर महंगाई, बेरोजगारी, काला धन पर क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? इनको जब होएगा तो हिंदू मुस्लिम धर्म का नशा आम लोगों को पिला रहे हैं। जो मूर्ख लोग हैं उनके झांसा में आ रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग सारे मुस्तैदी से लग के इनको उखाड़ फेंकेंगे और निश्चित राहुल जी देर सवेर प्रधानमंत्री निश्चित बनेंगे, और उम्मीद है कि 24 में ही बनेंगे। अभी हम लोग कानूनी राय सलाह विचार हो रहा है। ये मामला तुरंत अगला कोर्ट में निरस्त हो जाएगा और राहुल जी पूरे ताकत से आएंगे। हम लोग पूरे ताकत से। संविधान पे भी भरोसा है सर? हाँ, तो संविधान पर मान लीजिए कि है ये भरोसा। अब हम लोग आगे का अपना राय विचार कर रहे हैं। हमारे बहुत सीनियर वकील लोग हैं, उनसे हम लोग पार्टी के फोरम में बात हो रही है। अगला कार्रवाई होगी, हम लोग कोर्ट में आगे न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन इन जुमलाबाजों से देश को, जनता को आगाह होना है कि क्यों नहीं महंगाई पर बात करते हैं, क्यों नहीं बेरोजगारी पर बात करें। हर बात पर पप्पू विदेशी है। विदेशी जब हम यहाँ के संविधान में, जब लोकसभा में हम मेंबर बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, विपक्ष का नेता बन रहे हैं, तो उस समय विदेशी मुद्दा कहाँ गया? ये तो संविधान में होना चाहिए कि विदेश का आदमी यहाँ नहीं बनेगा लोकसभा मेंबर, पार्लियामेंट में नहीं चुनाव लड़ेगा। तो ये ना, जब चुनाव लड़ के हम नेता बन रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, 5 बार लोकसभा, 8 बार लोकसभा का मेंबर है, आप विदेशी मुद्दा है, तो ध्यान हटकाने के लिए ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। ये लोग के पास कोई मुद्दा है नहीं। ये बताए ना भाई, बेरोजगारी, महंगाई, काला धन पर क्यों नहीं बात करते? इन्होंने 8 साल में इसमें क्या किया? नोटबंदी, सब जवाब दे। राहुल गांधी को कहा है संजय जायसवाल ने हाल ही में कि राहुल गांधी विदेशी महिला से पैदा हुआ देशभक्त नहीं है। तो इनको बोले जे इनका कोई अपना कैरेक्टर है। ये सब दल से घूम के आए हैं। अभी इनका राजद में घूम के आए हैं, आज देशभक्त बने हुए हैं। जनता आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। हम लोग जाके इनको हराने का काम करेंगे। इनको इस बार हम भी जनता कांग्रेसी लोग बताएंगे कि बहुत बड़े देशभक्त हैं। जो द इंडियन खबर, सच आपके सामने।